नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट RJ17 में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जिसमें हम कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट सभ्यता का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही जो पहली सभ्यता है वो है कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ जिले में है तथा सरस्वती नदी के किनारे है। वर्तमान में इस नदी को घग्गर नदी कहते हैं और 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना जाता है। यहाँ एक कांस्ययुगीन काल है और कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसके जो खोजकर्ता है वो 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है और 1961 से 1969 तक इसका उत्खनन हुआ है। उत्खननकर्ता बीबी लाल BK थापर हैं। कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है काली चूड़ियाँ। इसकी जो विशेषताएं हम देखते हैं तो विशेषताओं में सबसे प्रमुख चीज़ें जो पूछी जाती हैं, जोते हुए खेत के दोहरे साक्ष्य मिले हैं, यानी दो तरफ से जोते हुए खेत के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं और कहीं पर भी नहीं मिले हैं। नगर परकोटे से घिरा हुआ है। अलंकृत ईंटें तथा फर्श मिले हैं। लकड़ी से बनी नालियाँ मिली हैं, ये भी और कहीं नहीं मिले, तो ये भी पूछ सकता है लकड़ी से बनी नाली यहाँ पर मिली हैं। 7 अग्नि वेदिकाएँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ऊँट इनका पालतू पशु था, वो भी यहाँ से पता चलता है। उस्तरा प्राप्त हुआ है। कपास की खेती के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं और कपास की खेती को यहाँ पर सिड्डन कहा जाता है। जले हुए चावल, युगल समाधि, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। एक बच्चे का यहाँ पर कंकाल प्राप्त हुआ है जिसकी खोपड़ी में 6 छेद, इससे यहाँ पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण का हमें पता चलता है। दूसरी जो यहाँ पर सभ्यता है वो है आहड़। आहड़ उदयपुर में है और आहड़ जो है वो आयड़ व बेड़च नदी के संगम पर बनी हुई सभ्यता है। इसका जो समय है वो 1900 से 1200 ईसा पूर्व तक है और ये ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। इसके जो खोजकर्ता हैं वो 1953 ईस्वी में इसकी खोज हुई है। अक्षय कीर्ति व्यास, आहड़ से अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो उत्खनन करता है वो 1956 में RC अग्रवाल, आहड़, अक्षय कीर्ति व्यास और RC अग्रवाल, ठीक है। इसका जो प्राचीन नाम है वो है ताम्रवती नगरी। इसे ताम्रवती नगरी या ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है, लेकिन ताम्रवती सभ्यताओं की जननी जो है वो गणेश्वर को कहा जाता है। इसका जो स्थानीय नाम है वो है दुलकोट। इसका उपनाम आघाटपुर है। इसकी जो विशेषता हैं वो ये है कि भवन में पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसकी विशेषताएं ये नहीं पूछेगा आपसे। लगभग अनाज पीसने की चक्की मिली है, ये पूछ सकता है। छापे के साक्ष्य 6 तांबे के सिक्के यहाँ से मिले हैं। एक भवन में 6 मिट्टी के चूल्हे मिले हैं। मिट्टी के बर्तन तथा तांबे के आभूषण मिले हैं। और एक साथ कहीं चूल्हे कहाँ से मिले हैं, ये प्रश्न ज़रूर आहड़ से पूछ सकता है। अगली सभ्यता की बात करते हैं, गणेश्वर सभ्यता। ये नीम का थाना सीकर में है। देखिए, पहले नीम का थाना जिला नहीं था लेकिन अब बन चुका है, तो डायरेक्ट आपसे ये पूछ सकता है कि किस जिले में है। नीम का थाना सीकर में था पहले, अब नीम का थाना में ही ये है गणेश्वर सभ्यता। कांतले नदी के किनारे हैं, तो इनकी नदी किस नदी के किनारे वो भी पूछ सकता है, तो कांतले नदी के किनारे हैं। समय 2800 ईसा पूर्व में है। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यताओं की जननी इसे कहा जाता है। इसके जो खोज और उत्खनन करता है 1977 में RC अग्रवाल है। विशेषताएं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। जो मेन विशेषता है इसकी कि मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। शुद्ध तांबे की तीर मिली है। भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण तथा सुइयाँ यहाँ से मिली हैं। अगली जो सभ्यता है वो है बालाथल। बालाथल सभ्यता उदयपुर बनास नदी के किनारे है, उदयपुर में। समय इसका 1900 से 1200 ईस्वी तक है। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है और इसके जो खोजकर्ता हैं तथा उत्खननकर्ता 1993 में NVN मिश्र हैं। इसकी विशेषताएं, पत्थर के साथ ईंट का प्रयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिली हैं। कृषि के साथ पशुपालन का प्रचलन यहाँ पर था बालाथल सभ्यता में। जो अगली सभ्यता है वो है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता जो जयपुर जिले में है, बाणगंगा नदी के किनारे। इसका समय है 600 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। यह लोह युगीन सभ्यता है और इसके जो
खोजकर्ता और उत्खनन करता है वो दयाराम साहनी है, जिन्होंने 1935-36 में इसकी खोज एवं उत्खनन किया था। इसके जो प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में बहुत बार प्रश्न आते हैं, पहला है बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी। ये तीनों जो है पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं, बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी। विशेषता क्या है इस सभ्यता की कि यहाँ पर महाजनपद संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं 600 से 322 तक के। और मत्स्य जनपद की ये राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद बेराट सभ्यता में आता है। बेराट का जो प्राचीन नाम है वो विराटनगर है। महाभारत संस्कृति के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं और पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास बिताया था। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ बिताया था, तो बेराट में या विराटनगर में बिताया था। और बौद्ध धर्म के जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से मिले हैं। उन साक्ष्यों में गोलाकार बौद्ध मठ मिले हैं। मौर्य संस्कृति के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। मौर्य संस्कृति में सम्राट अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है वो भी बेराट से ही मिला है। भाब्रू शिलालेख की जो खोज है वो 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। और जो इसकी भाषा है वो प्राकृत है, लिपि ब्राह्मणी है। वर्तमान में जो है कोलकाता संग्रहालय में ये रखा हुआ है भाब्रू का शिलालेख। हिंद या यूनानी संस्कृति के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। 36 चांदी के सिक्के मिले हैं बेराट सभ्यता से, जिनमें से 28 हिंद यूनानी राजाओं के हैं। 28 में से जो 16 सिक्के हैं वो मीनांडर के हैं। शेष जो 8 सिक्के हैं वो प्राचीन भारत के सिक्के आहत या पंच मार्क हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।